इंदौर के चंदननगर इलाके के दिग्विजय मल्टी में रहने वाले बीमारी से परेशान एक युवक द्वारा बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली गई। परिजनों ने पुलिस द्वारा देर रात पिटाई से आहत होकर आत्महत्या किए जाने का आरोप लगाया है। दरअसल तृप्ति परिसर में दिग्विजय मल्टी निवासी राजा मल्टी के नीचे टहल रहा था, तभी हाउसिंग चौकीदार ने उसे टोका और उसी दौरान मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे। एक पुलिसकर्मी ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद वह डर से ऊपर पहुंचा और 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। गौरतलब है, बुधवार गुरुवार दरमियानी रात 3 बजे पिता मनोज, जो कि मानसिक रूप से बीमार था, उसे सांस लेने में तकलीफ होने की बीमारी थी और अधिक गर्मी होने के कारण वह बिल्डिंग में देर रात नीचे टहल रहा था। तभी सोसाइटी के गार्ड ने सोसाइटी में हंगामा होने की शिकायत पुलिस और 112 पर की थी, जिसके बाद पुलिस की डायल 112 मौके पर पहुंची और इसके बीच पुलिसकर्मियों ने उसे समझाकर रवाना कर दिया, लेकिन उसने मल्टी की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। बाइट व्यू। वहीं परिजनों के अनुसार वह दिमागी रूप से कमजोर था, उसका इलाज चल रहा था। मृतक की बहन ने बताया कि पुलिस वालों से जब उसका सामना हुआ तो वह घबरा गया और इसी दौरान उसने बहस कर ली, क्योंकि वह दिमागी रूप से कमजोर था। परिजनों ने पुलिस कर्मियों को सब बताया था, जिसके बाद राजा ने पुलिस कर्मियों से माफी मांगी और इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद वह घर पहुंचा। पुलिस के नाम से परिजन के सामने घबराने लगा। उसी दौरान रात को 3 बजे उसने 5वीं मंजिल से कूदकर छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई। 2 बजे के आसपास की है। क्या हुआ था? रात को है ना, हम लोग सो रहे थे, वो अचानक उसको 2-3 दिन से उसको मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब है, परेशान है वो, उसकी दवाई गोली चल रही है। फिर क्या हुआ? उसको अचानक से ना सांस की दिक्कत होती तो वो बाहर थोड़ा टहलने आ जाता है, तो वो रात के 12 बजे के बाद निकला टहलने, और वहाँ पर सोसाइटी में रूल नहीं है ऐसा कि वो बाहर निकले। तो गार्ड ने देखा और गार्ड ने उसको बोला कि तू जा, घर पे जा, भी रूल नहीं। तो इसने ऐसा बोला कि मैं घूम रहा हूँ, मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है बाहर, ऐसा वैसा, इसके लिए मैं बाहर घूम रहा हूँ। तो बोले जा, तो बोले, उनने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो गार्ड को गुस्सा आया, उसने बोला काहे के लिए घूम रहा? तो उन्होंने बोला, ऐसा झूठ बोल दिया कि मैं गर्लफ्रेंड के लिए घूम रहा हूँ, और बल्कि इसका किसी से कोई चक्कर नहीं, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब था तो वो कुछ भी बोलता है ये। तो गार्ड ने बोला कि जाओ ऐसा वैसा, तो उसने बोला, उल्टा जवाब दिया होगा। तो गार्ड ने उल्टा जवाब दिया, तो गार्ड ने ना उसको, गार्ड ने पुलिस को बुला लिया। फिर पुलिस पूछताछ करने लगी। इतनी देर में हम लोग पहुंच गए, हमने देखा कि वो घर में है नहीं, तो हम लोग पहुंच गए राज के पास। तो देखा तो पुलिस उससे पूछताछ करी, तो हमने पुलिस को बोला कि सर वो पुलिस वाले। हाँ, तो फिर मैं बता रही हूँ ना, फिर पहले पूछताछ करे और वो बड़े सर से भी बात करे। तो हम इतनी देर में पहुंच गए। मतलब सर उसका दिमाग ऐसा ही है सर, छोड़ दो, वो थोड़ा बाहर खावा खाने आया है, वो नॉर्मल नहीं है। तो बोले कि सर बोले कि अंदर रखो, आपका बेटा है ऐसा वैसा, तो संभालो उसको अंदर। तो मतलब सर किसी का कुछ किया तो नहीं ना, उसने बस ये कि उसने मुंह चलाया होगा और क्या करा होगा, ऐसा वैसा मैंने ऐसा बोला। मतलब उनने ऐसा बोला, राज के बारे में मैंने ऐसा उनको बोला, समझाया। तो बोले चलो ठीक है। आप फिर ना उस सर ने उससे बात करी कि क्यों ऐसा वैसा है, तो तू बाहर क्यों आया? तो बोले आ गया सर, सॉरी। में सॉरी बोलता सर को कि सर सॉरी। तो सर ने फिर चाटा मार दिया उसको। आप भी जानते हो जवान को जिसने चाटा मारा था? हाँ पहचानती हूँ, थोड़ा थोड़ी शकल याद है, एकदम तो याद नहीं है। कौन थाने के थे वो? गार्ड तो याद है, गार्ड तो रात में बैठता है। नहीं, वो जवान कौन से थाने, कौन से पुलिस थाने? पुलिस मेरे को नहीं पता कौन सा था। आपका नाम बता दो। तो फिर उसके बाद में आया और फिर घर में आके बोलता कि मेरे को पुलिस से आप बात कर लेना ना, मुझे डर लग रहा, पुलिस लेके तो नहीं चल जाएगी, मैं छुप जाऊंगा आएगी तो पुलिस। आपका नाम बता दो। निकिता। आप कौन है इसकी? बहन, बड़ी बहन। तो एक ये ऊपर का पूरा रात के, ये रात की 3 बजे के आसपास की बात है, टाइम तो मैंने नहीं देखा सर। ये हाँ, क्योंकि वो है ना डरता भी था, वो मेंटली डिस्टर्ब था ना, तो कभी मैं क्रोध करता, कभी मैं बच्चे जैसा हो जाता, कभी मैं क्या बात करता है, वो इसका एक दिमाग नहीं चलता था। लेके आया थाना चंदननगर में एक सुसाइड का मामला सामने आया है, जिसमें कि एक लगभग 2 बजे में एक जो गार्ड है ताप्ती परिसर का, उस सिक्योरिटी गार्ड, उसके द्वारा फोन किया गया बीट प्रभारी को, मनोज भदौरिया को, कि यहाँ पर एक लड़का न्यूसेंस कर रहा है। इस पर से तत्काल एफआरबी टीम की एफआरबी 42 मौके पर पहुंची और उसके द्वारा उस लड़के को समझाया गया, माता जी को भी समझाया गया। तो माता जी के द्वारा बताया गया था उसकी कि बच्चे का अभी मानसिक रूप से बीमार है, उसका डॉक्टर अश्विनी जैन के यहाँ इलाज चल रहा है पिछले 2 सालों से, और उसका इलाज चल रहा है। तो इस पर से उसको समझा बुझाकर और एफआरबी फिर वहां से रवाना हो गई थी, लेकिन उसके लगभग 45 मिनट बाद ही उसने 5वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया था। इस पर से फिर पुनः 4:07 पर एफआरबी पहुंची, उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उसकी डेथ हो गई। फिलहाल उस पर मर्ग कायम किया जाकर पोस्टमार्टम किया जा रहा है और आए हुए तथ्यों के आधार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
आरोप भी लगाए हैं उसके लिए। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जब कोई पॉइंट आता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 2 बजे सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा बताया गया कि एक लड़का निषेध कर रहा है। इस पर से पुलिस पहुंची थी और उसकी माँ के द्वारा सबको बताया गया कि अब ये निषेध नहीं करेगा, इसको हम और दरवाजा बंद कर लिया। तो इससे चूंकि समझाने पुलिस गई थी वहां पर, और उसके बाद जब 45 मिनट बाद घटना हुई थी, और जैसा कि मैंने बताया, पिछले 2 सालों से उसका चूंकि मानसिक रूप से बीमार था, उसका इलाज चल रहा।